एक बात बताइए दोस्तों, कल को अगर आपकी जॉब चली गई या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, घर में किसी को कुछ हो गया, तो आप इन सिचुएशन में कैसे मैनेज करोगे? क्या आपके पास में कोई कुशन है क्या नहीं? दोस्तों, ये सिचुएशन ऐसी होती हैं जब हम इमोशनल तो परेशान रहते ही हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारे इमोशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, हमें और ज़्यादा परेशान कर देती है। तो इस स्ट्रेस को क्या हम हेज कर सकते हैं? क्या हम पहले से इसका बंदोबस्त कर सकते हैं कि ऐसी अनप्रेडिक्टेबल और अनसर्टेन सिचुएशंस में हम तैयार रह सके? यस फ्रेंड्स, एक ऐसा टूल है जिसको कि अगर हम टाइमली क्रिएट करके रखते हैं तो वो हमें इन स्ट्रेस में बचाती है और हमें काफ़ी कंफर्ट देती है। यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे इमरजेंसी फंड्स के बारे में। यस, आपने कई बार सुना होगा, हर फाइनेंशियल प्लानर, हर फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बारे में सलाह देता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, कैसे बनाना है, कहाँ रखना है और कितना होना चाहिए। ये एक ऐसा फाइनेंशियल कुशन है जब आप डाउन होते हो इमोशनली एंड फाइनेंशियली। ये आपको एक स्ट्रेस रिलीफ प्रदान करता है, आपको एक कुशन की तरह वर्क करता है। उस समय जब आपको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस समय भी उतने ही स्ट्रेंथन फील करते हो जब आप जॉब में थे या किसी और कंफर्टेबल सिचुएशन में थे। दोस्तों, आपने एक ग्रास हॉपर और एंट की स्टोरी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। ग्रास हॉपर, जिसको हम टिड्डा बोलते हैं, वो लाइफ एंजॉय करता है, हमेशा मस्ती में रहता है और कभी भी कोई प्रोविजनिंग या सेविंग नहीं करता है। वहीं पे उसकी फ्रेंड एंट या चींटी, वो हमेशा मेहनत करती है, खाना जमा करती है। तो ग्रास हॉपर उसको बोलता है कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, लाइफ में एंजॉय करो, जब जो होगा देखा जाएगा। बट दोस्तों, जब सर्दियाँ आती हैं, बारिश होती है, तो कहीं पर भी खाना अवेलेबल नहीं होता। उस समय एंट्स तो मज़े से अपने घर में कंफर्टेबली खाना एंजॉय करती हैं, लेकिन ग्रास हॉपर ठंड में परेशान होकर के अपना स्ट्रगल करता है। तब उसको समझ में आता है कि हमें क्यों प्रोविजनिंग करनी चाहिए। उसी तरीके से इमरजेंसी फंड होता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, उस समय आप स्ट्रेस में रहते हो, आप पैनिक करते हो, तो आप कोई भी उल्टी सीधी जॉब नहीं लेते हो अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड है, क्योंकि ये आपको कंफर्ट देता है 3 महीने 6 महीने तक सरवाइव करने का। उस समय आप बेटर जॉब सर्च कर सकते हो, बेटर ऑप्शंस देख सकते हो, इंस्टेड की पैनिक में आपने कोई भी उल्टी सीधी जॉब ले ली। तो इमरजेंसी फंड आपको एक फाइनेंशियल और इमोशनल कुशन प्रोवाइड करता है। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? दोस्तों, ये वैसा ही है कि जैसे हर एक किसी की एपेटाइट और नीड अलग है, उसी तरीके से इमरजेंसी फंड भी डिपेंड करता है आपके खर्चों पे और आपके प्रोफाइल पे। मान लीजिए आप किसी स्टेबल और कंफर्टेबल और परमानेंट जॉब में हैं, तो आप 3 या 6 महीने का भी अगर इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग हो या सेल्फ प्रोफेशनल हो, तो आपको कम से कम 9 से 12 महीने का फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। तो आपको कम से कम साल भर का इमरजेंसी फंड रखना है अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि हमें कितना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, बट अब ये भी जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो मान लीजिए आपका खर्चा 50,000 रुपये महीने का है, तो आइडियली आपको कम से कम 50,000 इंटू 6 करना है, तो विच विल कम आउट टू 3 लाख रुपीज़। तो अब आपको 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। वो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हो सकता, तो इसलिए आप उसको रेगुलरली क्रिएट करते जाइए। आप इसमें आरडी, बैंक आरडी की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप हर महीने कुछ पैसा जमा करते रहिए। लेट से 10,000 रुपये आप अगर जमा कर रहे हैं, तो 30 महीनों में आपका 3 लाख रुपए जमा हो जाएगा। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन वे में इसको क्रिएट करना है। जैसे आप अपने रेगुलर खर्चों को डिवाइड करते हो, आपकी नीड्स, आपके वांट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट में, उसी तरीके से आपको प्रोविजनिंग करनी है इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए। चलिए, अब जानते हैं कि इमरजेंसी फंड को रखें कहाँ। दोस्तों, अक्सर हम अट्रैक्ट होते हैं शेयर मार्केट की तरफ या म्यूचुअल फंड की तरफ, जहाँ पे हमें बेटर रिटर्न मिलता है, और हो भी क्यों ना।
लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी फंड एक ऐसा टूल है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। तो आपको किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके अपना इमरजेंसी फंड नहीं रखना जहां पर आपको वॉलेटिलिटी हो, आपको अनसर्टेनिटी हो और पैसा निकालने में आपको टाइम लगे। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस में आपको इमरजेंसी फंड बैंक की एफडी में या लिक्विड फंड में रखना है। इमरजेंसी फंड के लिए जब आप एफडी बनाएं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एफडी आप उसी बैंक के साथ में बनाइए जिसमें मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, जिसमें आप जब चाहें एफडी बना सकते हैं और जब आपका मन हो आप उसको इमीडिएटली रिडीम कर सकते हो, ताकि इमीडिएटली पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। आप किसी भी ऐसे बैंक में या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट मत करिए जहां से लेने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़े, आपको साइन करना पड़े, आपको हार्ड कॉपी जमा करना पड़े। इसलिए बेटर है कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू ही एफडी बनाइए। दोस्तों, बिफोर मूविंग फर्दर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि है बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू विद देयर इमरजेंसी फंड। यस, जब हमें दिखता है कि हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस जमा हो रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो हम टेम्प्टेड होते हैं अपने आपको उस फंड्स को अवेल करने के लिए। मान लीजिए हमें कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया या हमें कहीं पे ऑल ऑफ अ सडन वेकेशन प्लान कर लिया, शिप में जाते हो तो लाइफ जैकेट रहती है, वैसे ही आपको इसको हमेशा इन्फ्लेटेड और प्रॉपर कंडीशन में रखना है। इसमें डाइल्यूशन मतलब आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो और आप अपनी प्रोटेक्शन को भी डाइल्यूट कर रहे हो। इसलिए इमरजेंसी फंड को इंटैक्ट रखिए। एक बार इमरजेंसी फंड बन जाता है फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डाइवर्सिफाई या बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बहुत बोरिंग लगता है कि हमें लगता है यार 2 लाख 3 लाख रुपए हम एक ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहाँ पे हमें बेटर रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर वही पैसा हम किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो बेटर रिटर्न मिल सकता है। डेफिनेटली ये एक नॉर्मल थिंकिंग हो सकती है, बट एक फाइनेंशियली प्लान्ड वे में अगर आप रहना चाहते हो तो आपको इमरजेंसी फंड को सेपरेट करके रखना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये फंड आपको उस समय प्रोटेक्ट करेगा जब इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हमने देखा कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ को इंश्योर करता है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ को इंश्योर करता है, उसी तरीके से इमरजेंसी फंड हमारी इनकम को इंश्योर करता है। तो क्या इमरजेंसी फंड को भी इनकम इंश्योरेंस बोला जा सकता है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आपने इमरजेंसी फंड के बारे में थोड़ा कुछ जाना होगा। अगर आपने भी अपना इमरजेंसी फंड बनाया है और कितने महीनों को बनाया है तो हमें कमेंट में लिख करके बताइए। और अगर आप भी वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।